सो हे एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नेट और अगर आप जेम की तैयारी कर रहे हो तो उनमें से कौन सी बुक्स आपको अपने यूजी लेवल में चूज करनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा बीएससी में है तो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उन किन बुक से पढ़ सकता है ताकि उसको जेम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखो, बुक्स से आप पढ़िए, थ्योरी अपना कंसेप्ट जो है बुक्स से क्लियर कीजिए। अगर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में है, नेट की तैयारी कर रहे हैं तो किताबों से पढ़िए। जो भी टॉपिक होते हैं आपके एमएससी के या नेट के जो टॉपिक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपने मैथमेटिकल पढ़ी तो मैथमेटिकल में वो टॉपिक भी आपको कवर करने चाहिए जो नेट के सिलेबस में है। फिर क्या करना चाहिए, आप मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं सेमेस्टर के लिए तो अच्छे से पढ़ लीजिए, फिजिक्स की बुक अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रॉब्लम क्या है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कि हम केवल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, अच्छे से नॉलेज नहीं लेते हैं। आपको नॉलेज लेनी है, आपको उन किताबों को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कोई बच्चा मैकेनिक्स पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर में तो मैकेनिक्स की अच्छी किताब से पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करो, आपके एग्जाम में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और आपके नेट में भी आराम से क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिलेबस कवर करना है और नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको आराम से मिल जाते हैं, वो सारे सॉल्व कर लेना है। जैसे आपने इस साल, जैसे आप एमएससी फर्स्ट ईयर में गए, आपने मैथमेटिकल पढ़ा, मैथमेटिकल की किताब से आपने जो आपके सेमेस्टर के टॉपिक्स है वो पढ़ लिए। आपने नेट में अगर वो टॉपिक है तो उनको भी अच्छे से कर लिया, अगर कोई टॉपिक छूट रहा है तो वो भी पढ़ लिया। फिर आपने नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ लिए, तो इससे आपका सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और साथ ही साथ आप जो है जो हमारा नेट का पेपर है, गेट का पेपर है, उसमें भी बहुत इजीली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो किताबों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको आज वही किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ जो बहुत बेहतरीन है नेट के बच्चों के लिए, जो CSI नेट की तैयारी करेंगे या गेट की तैयारी करेंगे। ठीक है, गेट जेस्ट वगैरह की तैयारी करेंगे 2024 25 26 कभी भी, और जेम की जो तैयारी करेंगे नेक्स्ट ईयर उनके लिए बात करें तो ग्रेजुएट लेवल में अगर आप देखें, यानी कि बेसिक नॉलेज के लिए अगर आप देखें, अभी अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, बीएससी में है, तो आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। मैथमेटिकल में आप HK दास के लिए जा सकते हैं। ठीक है, मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, दो दो लिखी है पर एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, HK दास ले लीजिए। और ठीक है, मैकेनिक्स में आपको जो है SC वर्मा बहुत अच्छी लगेगी, इसको पढ़ लीजिए, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। या अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे, इसमें नहीं मिलता, तो ये वाली बुक ले लीजिए। ठीक है, क्लैपनर एंड क्लॉनकेप की बुक ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स, पूरा ग्रेजुएशन भी कवर हो जाएगा, है ना, और नेट और जेम में काम भी आ जाएगी। क्लासिकल में अगर आप हायर लेवल पे देखें तो हायर लेवल पे दो, या तो देखो इसको नहीं लें, है ना, जेसी उपाध्याय बहुत है, जेसी उपाध्याय आपको बीएससी में भी काम आ जाएगी। तो टोटल ओवरऑल अगर आप जेसी उपाध्याय ले लेते हैं, एमएससी में जो बच्चा है तो उसको नेट में कुछ अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पूरी सिलेबस मिल जाएगा उसमें आपको, और पूरा कोर्स भी वहाँ से कवर हो जाएगा। मैथ्स में HK दास सेम है, तो यानी कि ग्रेजुएशन में अगर आप हो तो HK दास ले लो और जेसी उपाध्याय ले लो, दोनों आपको एमएससी तक भी काम आ जाएंगी और आपके नेट में भी आपको उनमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो टॉपिक के कंसेप्ट पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर बात आती है क्वांटम की, तो क्वांटम जो है वो आपको कौन सी बुक लेनी है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ग्रिफिथ्स की बुक ले सकते हो, या मैं इससे अच्छा सजेस्ट करूँगा आपको, SC वर्मा की एक बुक आती है क्वांटम मैकेनिक्स की, बहुत प्यारी बुक है, उसको ले लीजिए, उससे काम चल जाएगा, बीएससी का भी चल जाएगा और एमएससी का भी चल जाएगा। ठीक है, फिर ऑप्टिक्स में जैम के लिए स्पेसिफिकली, नेट में तो ऑप्टिक्स होती नहीं है, NK बजाज अच्छी है, ऑप्टिक्स ले लीजिए ग्रेजुएशन लेवल में। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म में ग्रिफिथ्स की बुक ले लीजिए, जो आपको यूजी पीजी दोनों जगह काम आ जाएगी। ठीक है ना, तो कुछ अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्मोडायनेमिक में बंसल एंड घोष, वही सेम, आपको नेट में भी, यूजी में भी काम आ जाएगी, पीजी में भी और नेट के एग्जाम में भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सी किताब लें, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत प्रॉब्लम है ना, तो बॉयल स्टेट में आपको सजेस्ट करूंगा, बॉयल स्टेट की बुक में सब कुछ सिलेबस मिल जाता है यूजी पीजी का, तो बॉयल स्टेट की बुक ले लीजिए। ओके, नेट के लिए भी और जेम के लिए, गेट के लिए, सारे एग्जाम के लिए बॉयल स्टेट इज मोर देन इनफ। सॉलिड स्टेट में देखो, गुप्ता कुमार की ले लेना, पुरी एंड बब्बर में पूरा सिलेबस नहीं मिलता है, तो गुप्ता कुमार की बुक में पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा, नेट का भी और यूजी का भी, पीजी का भी, तो इसी से आपकी नेट की तैयारी भी हो जाएगी। करना क्या है समझ के, ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि कुछ और आपको किताबें ज़रूरत होंगी, इतनी किताबें लीजिए। अब आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है बीएससी में है, ठीक है, तो बीएससी में अगर हमारा कोई स्टूडेंट है तो पहले तो आपको बीएससी का जो सिलेबस है, अगर आप बीएससी में है तो आपको यूनिवर्सिटी सिलेबस यानी कि यूजी सिलेबस पूरा करना है अपना। यूजी का मतलब आपने जो है तुम्हारा क्लास जो बीएससी है उसमें जो सिलेबस होता है वो पूरा करना है। फिर उसके साथ देखना है कि जैम में इसके अलावा भी कोई टॉपिक है क्या, जैसे मैथमेटिकल खोली तुमने तो उसमें पहले तुम्हारे यूजी का सिलेबस कवर किया, फिर देखा कि मैथमेटिक्स में इसके अलावा भी क्या कोई टॉपिक है जैम में, तो वो पढ़ लिए। फिर इसके साथ ही साथ आपको क्या कर लेने हैं, जैम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देने हैं, तो आपको
आपकी बुक कंप्लीट होगी, यूनिट तैयार होगी। फिर आपको, अगर आप एमएससी में है तो सेम काम करना है, आपको नेट और गेट के क्वेश्चन करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो टॉपिक है नेट और गेट में वो कवर करना है। कॉमन ही होता है टॉपिक, तो नेट का सिलेबस पकड़िए, उसके टॉपिक और जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के टॉपिक है वो। तो इससे होगा क्या कि तुम्हारी ग्रेजुएशन के साथ ही तुम्हारे जैम और निकल जाएगा, और तुम अगर पीजी में हो तो सेकेंड ईयर में जब जाओगे एमएससी, उसके बाद नेट और गेट का पेपर दोगे तो निकल जाएगा, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिए। थैंक यू, ऑल द